वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन, तिजारती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का आगाज। शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सी-पैक के दूसरे मरहले का आगाज अहम संग मील करार दिया। कहा, पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात में नई जहद का इजाफा हुआ। चीन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और दीगर शोबों में तरक्की काबिल तकलीद। मस्बत पेशरफ्त के असरात तवील मुद्दत तक कायम रहेंगे। चीनी क़यादत का मेहमान नवाजी पर दिल से मशकूर। हुकूमत का 1000 तलबा को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए चीन भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का चीन में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डिमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर को चीनी हुक्काम से मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत। पाकिस्तान और चीनी सूबे शानशी में तवानाई और कान करनी के शोबों में ताबुन पर इत्तफाक। कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला नहीं हूँ। कहा गया, नवाज शरीफ को जेल में डालकर एसी निकलवा दूंगा। मेरा ध्यान तो कभी इस तरफ नहीं गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी अरकान से गुफ्तगू। बोले, कौम को मवासना करना चाहिए, कौन क्या करके गया। IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ। हमने तो आलमी मालियाती फंड को खुदा हाफिज कहा। मेट्रो को जंगला बस कहने वाले मुल्क उजाड़ कर चले गए। गैस और बिजली की कीमतों में कमी की अच्छा जरूरत है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का पाक भारत रिवायती टाकरा कल न्यूयॉर्क में होगा। शायकीन बड़े मैच में जीत के लिए बेताब। ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से मैच रावलपिंडी स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के इंतजामात। इवेंट के दौरान मद्दा ICC एम्बेसडर से मुलाकात भी कर सकेंगे। क्रिकेट फैंस के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट का भी इंतजाम। अमरीकी सरजमीन पर पाक भारत क्रिकेट टाकरा। आसाब की जंग आज से ही शुरू। शायकीन क्रिकेट कहते हैं, अमरीका से शिकस्त भुलाओ, भारत को हराओ। रिवायती हरीफ से मुकाबले के लिए अरकान पार्लियामेंट भी पुरजोश। कहते हैं, भारत को शिकस्त होगी, ट्रॉफी भी जीतेंगे। पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन के बाद फौरी नाफिजुल अमल होगा। नए कानून के तहत ट्रायल से कबल भी 30 लाख रुपए तक हर्जाना हो सकेगा। जुर्म साबित होने पर रकम हर्जाने में शामिल हो जाएगी। खुसूसी ट्राइब्यूनल 6 माह के अंदर फैसला करेंगे। मुलव्विस शख्स के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा सकेंगे। पंजाब में हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वजीर आला, गवर्नर और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हद तक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। अदालत कानून को कलअदम करार दे। सहाफ़ती तंजीमें हद तक इज्जत कानून को काला कानून करार दे चुकी हैं। पीपल्स पार्टी की हद तक इज्जत कानून की मुखालिफत। कानून आज़ादी इजहार पर कदगन करार दे दिया। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर पंजाब की रुख्सत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। इतनी उजलत के असरात अच्छे नहीं होंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शाजिया मरी ने कहा, बेहतर होता हद तक इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा कि हद तक इज्जत का कानून आइन और कानून के मुतज़ाद मीडिया का गला घोंटने की तैयारी की जा रही है। सहाफ़ती तंजीमों ने हद तक इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। लाहौर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद का ऐलान। हुकूमती तकरीबात, कौमी और सूबाई असम्बली के इजलासों, विफाकी और सूबाई बजट की कवरेज और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। मुतनाज़ कानून के खिलाफ मौसर कानूनी चारा जोई का भी फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी राबता किया जाएगा। फॉर्म 47 वाले पक्के के डाकू कच्चे वालों से ज्यादा जहरीले हैं।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। गुजरावाला में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत में बात किस से करें और किस बुनियाद पर करें, ये मुल्क बेचने में लगे हैं, अवाम का दिवालिया निकल चुका। अदालत ने 9 मई मुकदमात में उमर अयूब, जरताज गुल और अहमद चट्ठा की अबूरी जमानतों में 8 जुलाई तक तौसीह कर दी। पंजाब असेंबली में साहनिया 9 मई में मुलव्वस किरदारों को सजा दिलाने के मुतालबे की करारदाद जमा। करारदाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शेब सद्दीकी ने जमा कराई। मतन में 9 मई के मास्टरमाइंड, मंसूबा साजों और जिम्मेदारों को सख्त सजा का मुतालबा। 9 मई के 300 इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश चौधरी कहती हैं, इश्तिहारी सियासी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाइव स्टॉक से मुताल्लिक इजलास, अहम मंसूबों की मंजूरी। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और फार्मर्स रहनुमाई ऐप का इजरा। मवेशियों की फीड के लिए 2.5 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की कर्ज के हुसूल के मराहिल को आसान बनाने की हिदायत। कहा, पंजाब के लाइव स्टॉक फार्मर्स को मुआशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। 40,000 फार्मर्स को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए कर्ज दिए जाएंगे। अपना हक लेना और छीनना अच्छी तरह जानते हैं, सूबे में मजीद टैक्स नहीं लगाने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवात में अवामी जलसे से खिताब में जारहाना अंदाज। बोले, मुल्क शख्सियात से नहीं आइन से चलते हैं। बानी PTI के नजरिए और सोच को कोई खत्म नहीं कर सकता। बोले, मैं किससे पूछूं मेरा मुजरिम कौन है? क्या मेरे मुजरिम आसिफ अली जरदारी, मरीम नवाज और IG पंजाब हैं? जबर करके लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला दलील से बात किया करें। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी भर्तियां हुई, यूनिवर्सिटियों की कारकर्दगी मुतासर हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के अली अमीन गंडापुर पर तनकीदी वार। बोले, सूबे में खेलों के मैदान आबाद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल ब्रूवेकार लाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का निजी कंपनी के गार्ड की फायरिंग से खाकरोब की हलाकत का नोटिस। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि इस तरह के वाक़यात तकलीफ दे और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। होम डिपार्टमेंट को निजी सिक्योरिटी कंपनियों के गार्ड्स के कवायद चेक करने का हुक्म। गुलशन इकबाल में डकैती मुज़ाहमत पर कातिल गोल्ड मेडलिस्ट इत्तका के कातिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। इंसानी स्मगलिंग और फ्रॉड केस में सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर को होगी। सदर मुमलिकत ने कौमी इक्तसादी कौंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मेंबर मुकर्रर। चारों वज़राए आला कौमी इक्तसादी कौंसिल में शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब भी कौमी इक्तसादी कौंसिल की मेंबर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पहला इजलास 10 जून को तलब। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने बजट से कबल मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने का फार्मूला बता दिया। प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में कहा, NFC अवार्ड की तकसीम पर नजरसानी की जानी चाहिए। नून लीग रहनुमा शेख आफ्ताब अहमद बोले, मरियम नवाज की कारकर्दगी के समरात अवाम को मिलना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुल्क की मसाइल हल करने के लिए कोशां हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान। 16 जून से पेट्रोल 11 और डीजल की कीमत में 7 रुपये कमी हो सकती है। ज़रा के मुताबिक जून के पहले 10 रोज़ में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान रहा। पेट्रोलियम डिवीजन ज़रा के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हुकूमत से 90 अरब रुपए के वाजिबात मांग लिए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम डिवीजन, ओगरा और FBR से 12 जून तक जवाब तलब कर लिया।
عید قرباں قریب آتے ہی شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئی۔ کراچی سے لاہور اور کوئٹہ سے پشاور تک جانور زیادہ اور گاہک کم۔ ویوپاری کہتے ہیں ونڈو شاپنگ کا رجحان زیادہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مویشی منڈیوں میں بھی مہنگائی چھائی ہوئی ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ قطر۔ قطری افواج کے چیف آف سٹاف اور کمانڈر قطری نیول فورسز سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق دفاعی تعلقات، دو طرفہ بحری تعاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف کو قطری بحریہ کی سداد کار کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ میزبان حکام کی بحری سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار کی تعریف۔ تہران میں افغانستان کے لیے 4 فریقی علاقائی رابطہ گروپ کا اجلاس۔ ایران، پاکستان، چین اور روس کے خصوصی نمائندے شریک۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی اور ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال روکنے پر بات چیت۔ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ سکھ مذہب کے 5ویں گرو ارجن دیو کی 418ویں برسی۔ بھارت سے 900 سے زائد سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ کہا پاکستان ہمارا گھر ہے، یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے۔ مرکزی تقریب 16 جون کو گردوارہ ڈیرہ سنگھ لاہور میں ہوگی۔